हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 9 जनवरी और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़, as of January 2025, India has achieved a significant milestone by expanding its metro rail network to over 1,000 kilometers of operational lines, positioning it as the third largest in the world, following China and the US. तो भाई इंडिया ने 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो रेल नेटवर्किंग बनाकर दुनिया में तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई। पहले दूसरे नंबर पे चाइना और यूएसए मेट्रो रेल नेटवर्किंग में। ओके, नेक्स्ट, Canadian Prime Minister Justin Trudeau announced his resignation as leader of the ruling Liberal Party after nearly a decade in power. His decision follows internal party conflicts and declining public support. वही कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और ये एक दशक से पावर में थे और इनकी पार्टी में कुछ अपना कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ और कुछ पब्लिक सपोर्ट डिक्लाइन हुआ, इस वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ओके, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कनाडा का कैपिटल। नेक्स्ट, Shigemi Fukuhara, a survivor of the 1945 atomic bombing of Nagasaki, passed away at the age of 93 on January 3rd, 2025. Fukuhara dedicated his life to advocating for peace, nuclear disarmament, often sharing his painful experience with students and people around the world. तो भाई शिकोमी फुकाहोरी जो कि जापान के एक पीस एक्टिविस्ट थे और यह 1945 में जो जापान के नागासाकी में बॉम्ब विस्फोट हुआ था उसके ये सर्वाइवर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये इनकी एज 93 साल थी। नेक्स्ट, in a significant announcement marking the centenary of the discovery of the Indus Valley Civilization, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has placed $1 million prize for experts or organizations that succeed in deciphering the mysterious Indus Valley script. तो भाई तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, उन्होंने $1 मिलियन प्राइज अनाउंस किया। ठीक है, किनके लिए? जो इंदूज वैली स्क्रिप्ट को समझाएंगे। ठीक है, इंदूज वैली स्क्रिप्ट की बात करें तो ये कोई शब्द नहीं होती है। ठीक है, इसमें चित्रकारी होती है और चित्रकारी से अपनी बातों को समझाया जाता है। आप इसमें फ़ोटो देख रहे होंगे, पिक्चर, जिसमें इंदूज वैली स्क्रिप्ट की फ़ोटो लगाई हुई है मैंने। और ये जितने भी चित्र हैं इनमें कुछ ना कुछ अपने ही कुछ ना कुछ बयां कर रहे हैं जो आपको जो उन्हें समझाना होगा और उनको ऐसा करने वाले को $1 मिलियन प्राइज मिलेगा। नेक्स्ट, The Odisha government has announced a significant 3-year sponsorship deal worth rupees 15 crore for the Indian national Kho-Kho team, aiming to enhance the sport prominence both nationally and internationally. Chief Minister Mohan Charan Majhi revealed that the state will invest rupees 5 crore annually from January 2025 to December 2027. तो भाई उड़ीसा ने 3 साल के लिए खो खो टीम को स्पॉन्सर करने के लिए 15 करोड़ में डील फाइनल किया है। ठीक है, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी, इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि वह जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2027 तक इसमें 5 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, In November 2024, the Reserve Bank of India added 8 tons of gold to its reserves, bringing the total for the year to 73 tons and elevating India's gold holdings to 876 tons. This positions India as the second largest gold buyer globally in 2024, following Poland's 21 टन एडिशन। तो भाई आरबीआई ने नवंबर 2024 में अपने गोल्ड रिजर्व में 8 टन ऐड किया। ठीक है, और पूरे साल की बात करें तो इसने 73 टन ऐड किया और पूरे इसके गोल्ड रिजर्व की बात करें तो इसने 876 टन रिजर्व किया। ठीक है,
रिजर्व हो चुका है। आई मीन इसके टोटल गोल्ड रिजर्व इसका 876 टन हो गया 2024 में। और इस तरह ये सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड बायर बना 2024 में। और पहले नंबर पे कौन था? तो पोलैंड, क्योंकि इसने 21 टन ऐड किया था अपने गोल्ड रिजर्व में। ओके, नेक्स्ट। In 2024, India became the second most targeted nation globally for cyber attacks, with 95 entities falling victim to data theft, according to CloudSec Threat Landscape Report 2024. The United States topped the list with 140 attacks, while Israel ranked third with 57 attacks. तो भाई अभी CloudSec की एक रिपोर्ट आई थी, थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024, ठीक है। इसने क्या रिवील किया है कि इंडिया ग्लोबली साइबर अटैक्स में दूसरे नंबर पे रहा, ठीक है। और इसके कितने केस रहे? 95। और इस यूएस फर्स्ट नंबर पे कौन था? तो यूएस, इसके 140 साइबर अटैक हुए। और वही इज़राइल तीसरे नंबर पे रहा 57 अटैक के साथ। ओके, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इंडिया की रैंकिंग याद रखनी होगी साइबर अटैक में, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर पे था। नेक्स्ट। Lieutenant Governor V.K. Saxena has approved the appointment of IS officer Azimul Haq as the CEO of the Delhi Waqf Board. However, he criticized the Aam Aadmi Party government for its alleged callousness and lack of adherence to legal procedures in handling the matter. तो दिल्ली के जो गवर्नर है वी के सक्सेना, उन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए, दिल्ली के वक्फ बोर्ड के लिए नया सीईओ अपॉइंट किया है अजीमुल हक को। वक्फ बोर्ड की बात करें तो यह बोर्ड उस प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड होता है जो प्रॉपर्टी किसी भी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए हो और वो इस्लामिक लॉ के अंडर आती हो। ओके, नेक्स्ट। Every year on January 6, the world observes the World Day of War Orphans to shed light on the plight of children who have lost their parents due to war and violence. तो वही हम लोग वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स कब आता है? 6 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट। लियोनेल मेसी, captain of the Argentina men's football team and one of the greatest footballers of all time, was honored with the United States Presidential Medal of Freedom, the country's highest civilian award. This recognition marks a significant milestone in his illustrious career, making him the first male footballer to receive this prestigious honor. तो भाई यूएस की जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होती है मेडल ऑफ फ्रीडम, वो किन्हें दिया गया है? तो लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर है, ठीक है। और ये पहले मेल फुटबॉलर है जिनको ये प्रेस्टिजियस ऑनर मिला है, सम्मान मिला है, ठीक है। सो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।